शुभम सर छुट्टी पर है, इसलिए वो नहीं आए हैं, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, और दिवाली के बाद पहली बार हम मिल रहे हैं। दिवाली के टाइम पर आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है क्लासेस में। और हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल या बहुपद, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं जहां पर हमने छोड़ा था, उससे आगे। ठीक है, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। तो पिछली क्लास में हमने संख्यात्मक गुणांक के बारे में पढ़ा था। शुभम सर ने आपको पढ़ाया था संख्यात्मक गुणांक के बारे में। तो उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है संख्यात्मक गुणांक? संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कोई व्यंजक लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक व्यंजक लिखा 4x³ माइनस 5x² प्लस 3। ठीक है, और मैं कहूं यहां पर x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? x² का संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 5। ओके, बाकी लोग बताइए। 5, एक स्टूडेंट का आंसर आया है 5। बाकी लोगों का कोई आंसर? x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? बाकी स्टूडेंट्स आंसर दें। 5। ओके, अच्छा 5 होगा या -5 होगा? 5 आंसर होगा इसका या -5 होगा? यस। तो संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? जिसका भी हमें संख्यात्मक गुणांक निकालना हो, जैसे x² का क्या निकालना है? संख्यात्मक गुणांक। इसका मतलब यह है कि x² के साथ किस संख्या की गुणा हो रही है। संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है? कि किस संख्या की गुणा हो रही है, किसमें? x²। तो x² के साथ कौन सी संख्या की गुणा हो रही है? 5। और वो 5 कैसा है? माइनस का। तो यहां पर x² का संख्यात्मक गुणांक होगा -5। हमें चिन्ह के साथ लिखना होता है गुणांक को। हमें गुणांक को चिन्ह के साथ लिखना होता है। अगर मैं कहूं x³ का गुणांक क्या होगा? x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? बताइए क्या होगा? यानी 4। x³ से, यस, x³ से किस संख्या की गुणा हो रही? तो x³ ये रहा, इससे किस संख्या की गुणा हो रही है? 4 की। ठीक है, अब आप 4 को या तो 4 लिख दो या +4 लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप -5 को 5 लिख दोगे तो वो गलत है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई? अंतर क्या है? जब भी माइनस का चिन्ह है तो वो आपको लगाना पड़ता है। प्लस का चिन्ह आप लगाओ या ना लगाओ, जैसे यहां पर -5 था तो आपको ये माइनस लगाना पड़ा। लेकिन प्लस के साथ क्या है? आप लगाओ या मत लगाओ, वो प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बात समझ में आई? -5 में यस मैंने सर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं माइनस नहीं लगाता तो ये 5 कैसा माना जाता? प्लस का। लेकिन 5 तो माइनस का है, इसलिए -5 हुआ। लेकिन 4 के साथ आप प्लस का चिन्ह लगा दो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 को हम +4 या 4 कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई सभी को? यस सर। संख्यात्मक गुणांक निकालते समय चिन्ह के साथ हमें संख्या लिखनी होती है। ठीक है, तो पहला पहला जो पॉइंट आज हमने सीखा है वो ये सीखा है कि संख्यात्मक गुणांक, एक्चुअली आप सीख चुके थे इसको, लेकिन आप भूल गए थे क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ गई थी, दिवाली में आप लोग व्यस्त थे, तो आप लोग भूल गए थे। तो हमने जो याद की आज, पहले चीज जो हमने अपने रिमाइंड की है, याद की है, वो ये की है कि हमें गुणांक को चिन्ह के साथ लिखना होता है। संख्यात्मक गुणांक को चिन्ह के साथ लिखना होता है। ठीक है, x² का संख्यात्मक गुणांक हमें लिखना था, तो वो क्या है? 5 तो है, लेकिन वो माइनस का है, तो यहां पर -5 आया। ओके, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके बता दीजिए चैट बॉक्स में। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सभी को समझ आ गया है, सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप करके मुझे बताइए। यस। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं एक। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको
m की घात 3 का गुणांक बताना है और आंसर पोल में करना है। कहाँ करना है आंसर? पोल में। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मुझे 5 सेकंड दें, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे m की घात 3 का गुणांक क्या है। सर मेरा ठीक है। ठीक, आपको मैं जब अभी इसके बाद जब सभी लोग कर लेंगे ना, तब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, अभी आप सॉल्व करिए सभी लोग, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। मुझे बस ये पता चल पाता है कि इतने बच्चों का आंसर आ चुका है और कौन सा ऑप्शन आंसर में दिया है वो पता चलता है, लेकिन किसने दिया है, ठीक है, ये आप तब देख लेना जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, पोल में आंसर करना है सभी को। और पोल में आंसर सभी को करना है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। यस, सभी लोग करिए आंसर पोल में। अभी 10 लोगों का आंसर आया है। जो लोग बच गए हैं, 7-8 लोग अभी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन है 2m की घात 3 माइनस 3mn और फिर ब्रैकेट में n प्लस m लिखा हुआ है, इसमें m की घात 3 का गुणांक क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ध्यान से करें, जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको आंसर करें। सर जी, हाँ जी। सर जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा ज्यादा। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा? आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो एक बार, मैं चेक करता हूँ अपनी तरफ से। मेरी तरफ से तो सब ठीक है, आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करिए। अभी तीन तीन या 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 10 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड्स। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स आपके पास हैं। 5, 4, 3, सर ये समझ में नहीं आया। 2, अभी मैं समझा देता हूँ, 1। चलिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको एक व्यंजक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक व्यंजक दिया हुआ है, और व्यंजक क्या लिखा हुआ है? 2m की घात 3 माइनस 3mn और ब्रैकेट में लिखा हुआ है n प्लस m। इसमें आपको क्या बताना है? m की घात 3 का गुणांक क्या बताना है? m की घात 3 का गुणांक। देखो, गुणांक का मतलब मैंने अभी आपको बताया। गुणांक का मतलब यह होता है जिसका गुणांक हमें निकालना है उसके साथ किसकी गुणा हो रही है, उसके साथ किसकी गुणा हो रही है। m की घात 3 का गुणांक निकालना है। किसका गुणांक निकालना है? m की घात 3 का। तो आप m की घात 3 ढूंढो, इसमें कहां है क्वेश्चन में? ये है m की घात 3, ये है m की घात 3। अब m की घात 3 का गुणांक का मतलब ये है कि m की घात 3 में किसकी गुणा हो रही है। m की घात 3 में किसकी गुणा हो रही है? बताओ किसकी हो रही है, आप लोग ही बताओ। 2। सॉरी, हाँ जी, किसकी गुणा हो रही है m की घात 3 में? सभी लोग मुझे बताइए। m की घात 3 का गुणांक चाहिए, m की घात 3 ये रहा। इसमें किसकी गुणा हो रही है? 2 की हो रही है। तो यस m की सर। घात 3 का गुणांक क्या होगा? 2 2। होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब आया समझ में? जो स्टूडेंट बोल यस रहे सर। थे, ठीक है, यस सर तो आ इसका सही आंसर क्या होगा? 2। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तो m की घात 3 का गुणांक होगा 2। तो ये तो था जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब भी आपकी क्लास हुई थी दिवाली से पहले, तो वो हमने एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका मान है जिसका नाम है
बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको एक बीजीय व्यंजक दिया होगा, आपको एक बीजीय व्यंजक दिया होगा, उसका आपको मान निकालना है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं आपके पास एक बीजीय व्यंजक है x+3, ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, पहले ये बताओ क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस सर। क्यों है? क्यों सर है ये क्योंकि इसमें बीजीय एक व्यंजक? चर और अचर है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या होती है? तीन चीजें होती है। बीजीय व्यंजक में तीन चीजें होती है, एक तो होता है चर, एक होता है अचर, और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज क्या होती है? संक्रिया। संक्रिया यानी प्लस माइनस गुणा, सॉरी भाग गुणा। ठीक है, जहां पर ये तीन चीजें एक साथ मिल जाती है वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो इसमें आपको चर भी दिख रहा है, अचर भी दिख रहा है, और संक्रिया भी दिख रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो आपके पास एक बीजीय व्यंजक है x+3, इसका आपको मान निकालना है। का मान x बराबर 1 पर निकालो, x बराबर 1 पर निकालो। तो क्या आप निकाल सकते हो? इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक का मान निकालना। ठीक है, तो आपके पास एक बीजीय व्यंजक है क्या? x+3, इसका मान आपको निकालना है कहां पर? x बराबर 1 पर। तो कैसे निकालेंगे? सभी लोग ध्यान से सुने। हमें क्या करना होता है? बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए, यहां पर बीजीय व्यंजक क्या है? x+3, इसका मान निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे? हम चर का मान, चर क्या है यहां पर? x बराबर 1। चर क्या है यहां पर? x, उसका मान क्या है? 1। यानी चर का मान हम कहां रख देते हैं? बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। यानी हम x बराबर 1 कहां रख देंगे? अपने बीजीय व्यंजक में रख देंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे? x+3 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो मैं क्या करूंगा? इस x+3 में, ये जो x+3 है, इसमें x की जगह क्या रख दूंगा? 1। तो बीजीय व्यंजक का मान क्या आया? x की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो 1, 4। फिर +3, और 1+3 कितना हुआ? 4। इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक का मान निकालना। तो समझ में आया सभी को कैसे निकालते हैं? जो भी यस हमें सर। यस सर। जो भी हमें चर का मान दिया होता है उसको हम उठाकर कहां रख देते हैं? अपने बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। सर स्क्रीन रुक गई। सर स्क्रीन रुक आपकी गई? आवाज भी नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक और मिनट, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सर दिखाई दे रही है स्क्रीन तो आवाज एक मिनट। मैं क्लियर आ रही है। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। दीपक ने आपकी स्क्रीन दिख रही है और आपकी आवाज भी आ रही है। ये बच्चों अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए आप लोग आपकी। सर कर ओके, लिया। ओके। अब दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस सर। मैंने फिर भी दोबारा से शेयर कर दिया। अगर ठीक है, अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो आप क्या करें? दोबारा से एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बीजीय व्यंजक का मान निकालना सीखा। तो बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो लिखी हुई है, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? दिए गए चरों का मान, जो भी हमें चर का मान दिया हुआ है उसको हम अपने बीजीय व्यंजक में रखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी उस सवाल में किया था। तो एक सवाल आप लोग करेंगे इसको। आपके पास ये क्वेश्चन है, व्यंजक 3y-7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपके सामने है। आप सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं इस व्यंजक का मान क्या होगा y बराबर 3 पर। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो सभी लोग कोशिश करें और आंसर दें चैट बॉक्स में। सभी लोगों को कोशिश करनी है सवाल में। आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, जैसा कि मैंने बताया। 2, ओके। गरिमा नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर 2 आया है। मुकेश कुमार नाम से हैं, इनका भी सर आंसर 2 आया है। नोटबुक देख लो। 1 मिनट, आप लोग पहले करिए खुद से सॉल्व सभी लोग। सबका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो श्यामलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए, आप अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व। श्यामलाल नाम से जो हैं स्टूडेंट,
हाँ जी, ठीक है। मनप्रीत नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें कहा गया है 3y-7 का मान, व्यंजक क्या दिया हुआ है, 3y-7, ठीक है। इसका मान निकालना है हमें y बराबर 3 पर, यानी y का मान कितना है, 3 है। y बराबर 3 पर हमें इस व्यंजक का मान निकालना है। तो देखो, हमें सवाल में आधी चीज दे दी गई है कि y का मान जो है वो 3 है। हमें सिर्फ अपनी तरफ से ये करना है कि जो y का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये जो y का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको उठाकर हमें इस अपने व्यंजक में रख देना है, तो हमारे पास बीजीय व्यंजक का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं y की जगह क्या रख दूंगा, यहां पर 3 रख दूंगा। अच्छा, अब एक चीज आपको पहले से पता ही होगी, मैं फिर भी बता देता हूं। अगर लिखा हुआ है 3y, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 की गुणा हो रही है y में, ठीक है। सर, ये चीज सबको पता है। हाँ अगर सर। लिखा हुआ है 2x, तो इसका मतलब है कि 2 की 2 गुणा की हो रही गुणा है x में। यानी अगर बीच में कोई चिन्ह ना हो, एक चर है और एक अचर है, और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना। 3 क्या है, अचर है, y क्या है, चर है, उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं वहां पर, यानी 3 और y की गुणा हो रही है। ऐसे 2x का मतलब क्या है, 2 और x की गुणा हो रही है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 5xyz, मैंने लिखा 5xyz, इसका मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है x में, फिर y में, और फिर z में, ठीक है। ये चीज सबको पता है। अगर किसी को यस सर। नहीं पता हो तो आप लोग इसको नोट कर लें, अपने नोट्स में लिख लें, ये छोटी छोटी चीजें लिखते चले, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां पर है 3y, तो इस 3y का मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है y में, 3 गुणा y-7। अब y का मान क्या है, y का मान क्या है, यहां पर 3 है, तो मैं y का मान यहां पर रख दूंगा 3, यानी 3 गुणा 3-7। अच्छा, अब हमारे पास एक नई चीज आ गई, 3 गुणा 3-7। अब मन में ये सवाल उठेगा कि सर पहले गुणा करें या माइनस करें। सर गुणा। हाँ, गुणा, ठीक है। तो आपको याद होगा, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, जब आपको शुभम सर ने पहला चैप्टर पढ़ाया होगा, तो आपको बोर्ड मास के बारे में बताया गया होगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास यस के सर। हिसाब से हमें चलना होता है, ठीक है। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, कोष्ठक, यानी ब्रैकेट। कोष्ठक का सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस प्रोसेस में हम करते हैं, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, ठीक है। बस रिवाइज कराने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है। तो जब भी दो चिन्ह हैं हमारे पास या ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा, तो हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो बोर्ड मास में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में गुणा है और घटा है, तो हमें पहले क्या करना है वो हमें कौन बताएगा, बोर्ड मास बताएगा। बोर्ड मास में पहले गुणा आ रही है, घटा आ रही है। बोर्ड मास में देखो सबसे पहले क्या आ रही है, गुणा आ रही है, फिर घटा आ गुणा। रही है। तो पहले हम गुणा करते हैं, फिर हम घटाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, गुणा, यानी 3 तिया 9, फिर -7, और 9 में से 7 गया तो बचा 2। हमारा आंसर क्या हुआ, 2। 2। समझ आया सभी को। यस सर। अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर समझ आ गया है तो Y टाइप कर दीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को समझ आ गया है तो सभी लोग Y टाइप कर दीजिए, और अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दीजिए। रियाज अली नाम, रियाज ऑल नाम से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा रिपीट करना है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3y-7, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3y-7, इसका मान निकालना है y बराबर 3 पर। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हमें किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकालना हो, तो हम क्या कर देते हैं, चर के मान को उस बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। अब चर अचर ये सब चीजें आपको पता है सभी को। चर क्या होते हैं, जितने भी हमारे अंग्रेजी के अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, उनको यस, उनको गणित में हम चर बोलते हैं, और जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उनको गणित में हम अचर बोलते हैं, ठीक है। तो चर क्या है यहाँ पर, y,
तो y का मान कितना है 3, तो ये y बराबर 3 जो है मैं अपने बीजीय व्यंजक में रख दूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे 3y लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा y, ठीक है, ये मैंने बताया था 3y का मतलब है 3 गुणा y, 2x का मतलब है 2 गुणा x, 5xyz का मतलब है 5 गुणा x गुणा y गुणा z, ठीक है। यानी अगर बीच में कोई भी चिन्ह ना हो चर और अचर के बीच में तो हम क्या मानते हैं वहां पर गुणा। तो इसी तरीके से 3y का मान 3y क्या होगा 3 गुणा y के बराबर, फिर माइनस माइनस 7 ऐसे का ऐसे। फिर मैंने क्या किया y बराबर 3 मैंने इसमें उठा के रख दिया, तो 3 गुणा 3 माइनस 7। अब मन में सवाल ये आएगा कि सर इसमें गुणा भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, पहले क्या करें, पहले गुणा करें या माइनस गुणा। करें, है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ाया गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि जो पहले आ रहा है वो काम पहले करो। कोष्ठक आ रहा है पहले, तो कोष्ठक तो इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन में कोष्ठक नहीं है तो छोड़ दो। भाग, इस क्वेश्चन में कहीं भाग भी नहीं हो रहा, छोड़ दो। गुणा, इस क्वेश्चन में गुणा हो रही है 3 की 3 में, तो ये कर दो पहले, यानी 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, और माइनस 7। सर हाँ जी, सर गुणा की जगह पहले माइनस होता तो तब भी हम, अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर गुणा होती तो तब भी हम गुणा करते 3 और 7 की। फिर सर मान लो ऐसे होता 3 माइनस 3 गुणा 7, तो पहले क्या आ रहा है गुणा आ रहा है, तो पहले गुणा होगी 3 गुणा 7 21, यानी 3 माइनस 21 होता है, ठीक है। ओके सर। कहीं भी कुछ भी हो, है ना, ये गुणा चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आपको चलना है इसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ओके सर। ठीक है। तो पहले गुणा आता है बोर्ड मास में, तो इसलिए मैंने 3 की 3 में गुणा करी तो 9, फिर माइनस ऐसे कैसे, फिर 7, और 9 में से 7 गया तो बच गया 2, ठीक है। और ये हमारा आंसर। अब क्लियर ओके हुआ? सर। यस सर। ठीक है, तो अगला सवाल करें, आप लोगों को करना Yes, है sir. अगला क्वेश्चन, ध्यान से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन था जिसका आंसर आया था हमारा 2। ओके, हमने y बराबर 3 इसमें रख दिया था और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 2। चलिए ये सवाल है आपके लिए। अब आपको सवाल को देखकर घबराना नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है। y की जगह -1 रखो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें। y की घात 3 + 3y² + 4y - 2 का मान y बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग जल्दी से, और बताइए क्या आंसर आए हैं आप लोगों के चैट बॉक्स में। सभी लोगों को करना है इस क्वेश्चन को अपनी बुक में, सॉरी नोटबुक में। हाँ जी, चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है, ध्यान से करना। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं एक बार। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है। सर स्क्रीन की समस्या अगर है तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी तरफ। -2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका मान आपको निकालना है y बराबर -1। स्क्रीन भी नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है सर, बाकी लोगों को दिख रही है दिख स्क्रीन? रही है। सर दिख रही है। सर दिख रही है। ओके ओके, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो प्लीज आप ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां पर नेटवर्क अच्छे आ रहे हो। नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही है बाकी लोगों को, ठीक है। जिनको दिख रही है जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे आंसर दें चैट बॉक्स में जल्दी से। इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। छह, ओके, एक स्टूडेंट का आंसर 6 आया है। बादल नाम से जो स्टूडेंट हैं 0, ओके। विजेता नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर 0 आया है। बाकी लोग भी आंसर करें, क्या आंसर आया आपका, देखते हैं किन किन बच्चों का सही है। 8/2 एक वाई पर रखना है ये। y बराबर -1 आपको रखना है इस क्वेश्चन में और फिर उसको सॉल्व करना है। अब यहां पर आपको जो पहले चैप्टर में जो चीजें पढ़ाई गई थी वो काम में आएंगी। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं
तो हम जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो आपने चीजें पढ़ी थी ना, वो यहां पर काम आएंगे आपको। 0 0 0 0, ओके ओके। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या कहता है कि जब भी हमें बीजीय व्यंजक का मान निकालना है, जब भी हमें बीजीय व्यंजक का मान निकालना है, तो हमें y की जगह -1 हम रख देंगे उसमें, क्योंकि y बराबर -1 हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि y जो है वो -1 है। अगर जो चीज क्वेश्चन में कही गई है तो हम उसको टाल नहीं सकते, वो हमें मानना पड़ेगा। y का मान -1 हमें क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमें मानना पड़ेगा कि y -1 है। और अगर y -1 है तो ये जो y -1 है मैं इस बीजीय व्यंजक में रखने वाला हूं। यानी इस पूरे बीजीय व्यंजक में मैं y की जगह क्या रख दूंगा, -1। तो पहले क्या है y, सॉरी सर, इसकी मैंने जगह ये नहीं देखा था कि वो -1 है, मैंने तो प्लस का 1 समझा था। ओके, कोई बात नहीं, आप ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना है। तो मैं y की जगह रख देता हूं -1। अब देखो y की घात 3 है तो -1 की घात भी 3 हो गई, प्लस फिर क्या है 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है, गुणा y स्क्वायर, y की जगह मैं -1 रख दूंगा तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब ये चीज आपको अभी बताई थी मैंने, 3y स्क्वायर का मतलब क्या है, 3y स्क्वायर का मतलब है कि 3 की गुणा हो रही है y स्क्वायर में, ठीक है। अभी अभी मैंने ये चीज बताई थी आपको, ओके। फिर इसके बाद है प्लस, तो प्लस रख दिया। 4y का मतलब क्या है, 4y का मतलब क्या है कि 4 की गुणा हो रही है y में, ठीक है। तो 4 गुणा y का मान क्या है -1, तो -1 रख दिया। फिर है -2। यहां तक कोई डाउट किसी को? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ y की जगह -1 रख दिया, जहां जहां y है वहां वहां पर मैंने -1 ओके रख सर। दिया, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। -1 की घात 3, मुझे बताइए क्या होगा, -1 की घात 3 कितना होगा, आप लोग बताइए, क्योंकि आप ये लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में घन और घनमूल में। 3 -1 की घात 3, -3, ओके, -1, ओके, -3 होगा या -1 होगा, 3, ओके। आपने घात और घातांक में पढ़ा होगा जब आपको घन और घनमूल पढ़ाया गया था, है ना, जब आपको सर ने पढ़ाया होगा घन के बारे में, तो उन्होंने बताया होगा कि घात 3 का मतलब क्या होता है। किसी की भी घात अगर 3 है, ठीक है, किसी की भी घात अगर 3 है, जैसे -1 की घात 3 है, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप -1 को 3 बार लिख लो, पहले आप -1 को 3 बार लिख लो, ठीक है। या चलो -1 से ना समझकर इसको हम समझते हैं, मान लो 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि आप 2 को पहले 3 बार लिखो, ठीक है, जितनी भी घात है उतनी बार उसको लिखो। अगर यहाँ 4 होती तो मैं 2 को 4 बार लिखता, 5 होती तो 2 को 5 बार लिखता, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 है, इसलिए मैंने 2 को पहले 3 बार लिखा और फिर उनकी आपस में गुणा कर। याद आया सभी को, ठीक है। जितनी Yes, घात sir. होती है उतनी बार गुणा करना होता है। 3 घात है तो 2 की हमने 3 बार गुणा की, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, फिर गुणा 2, और 4 दूनी कितना हुआ, 8। याद आया सभी को? इसी तरीके से Yes, sir. अगर मैं कहूं -1 की घात 3, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप -1 को 3 बार लिखो, ठीक है, -1 को 3 बार लिखो और फिर उसकी आपस में गुणा कर दो। अब पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले चिन्हों की गुणा कर लेते हैं। यहां पर माइनस है, ये माइनस है, और इस माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस और इस माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस, ठीक है। और फिर प्लस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ये चीज सबको समझ में आई? पहले माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और फिर उस प्लस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। तो पहले तो आया क्या, माइनस। अब 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और फिर 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, यानी -1। तो सबको समझ में आया -1 की घात 3 क्या होता है, -1। Yes, ये sir. चीज सभी को क्लियर हुई? आप लोगों Yes, को sir. बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये सब चीजें जब आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। घात जितनी होती है उतनी बार हम संख्या की गुणा करते हैं, ये आपको बताया गया होगा। तो -1 की घात 3 कितना आया, -1। ये सबको समझ आया कैसे आ गया? जल्दी Yes, बताओ, sir. चैट बॉक्स में बताओ, मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, सभी का।
मुझे सभी सर। स्टूडेंट्स का चैट बॉक्स में रिस्पांस चाहिए। सबको समझ में आ गया है -1 की घात 3 -1 कैसे हुआ? कभी अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है, चलो। तो -1 की घात 3 कितना आया? -1। तो मैं यहां पर लिख देता हूं -1 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 बताओ क्या आएगा? आप लोग बताओ, -1 की घात 2, -1 की घात 2 क्या होगा? -1 की घात 2 क्या होगा? जल्दी बताइए। सर 1। 1, वेरी गुड। ठीक है, कितनी है? घात 2 है, तो इसका मतलब है -1 को पहले 2 बार लिख लूंगा और फिर उनकी गुणा कर दूंगा। यही तो मतलब होता है, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा कर देते हैं हम, है ना? अभी बताया ना, -1 की 2 बार गुणा, -1 गुणा -1। अब माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, और 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1। तो आंसर क्या आया? 1। ठीक है, तो -1 की घात 2 कितना आया? 1। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखा। अब 4 की गुणा -1 में करोगे, 4 की गुणा -1 में करोगे तो क्या आएगा? 1। फिर 1 आएगा। 4 नो गुणा सर। -1, 4 की गुणा -1 में करने पर क्या आएगा? -4। वेरी -4। गुड, वेरी गुड। ठीक है, कैसे आया -4? क्योंकि हमें पता है 4 कैसा है? प्लस का है। 1 कैसा है? माइनस का है। प्लस की माइनस में पहले गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो -4 आया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? -4, और इसके बाद बचा -2। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। दोबारा से समझो, y की जगह -1 रखा, इस वाले y की जगह -1 रखा, इस वाले y की जगह -1 रखा। इसके बाद -1 की घात 3 -1 हुआ, प्लस ऐसे का ऐसे ही 3 गुणा ऐसे का ऐसे ही, -1 की घात 2 1 हुआ, प्लस ऐसे का ऐसे ही 4 गुणा -1 में करोगे तो -4 आया, माइनस ऐसे का ऐसे ही, और 2। ठीक है भाई, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भटका तो आप क्वेश्चन से भटक जाओगे, और अगर क्वेश्चन से आप कहीं भी भटक गए तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा ध्यान से आपको स्पेशली इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। इसके बाद है -1 प्लस 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 हो गया। अब देखो, प्लस माइनस, ये भी आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या ना हो, जैसे यहां पर एक प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है, ये वाला, इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा है? कोई संख्या दिख रही है? सर भाग ना सर, गुणा गुणा। हाँ, ठीक है। तो जब भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है। तो प्लस और माइनस की क्या होगी? गुणा। और प्लस की जब माइनस में मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हुआ? -4 -2। तो पहले चैप्टर में जो चीजें आपको पढ़ाई गई थी ना, उनका बहुत सारा यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा एक चीज पढ़ी थी कि अगर चिन्ह अलग अलग हैं, अगर चिन्ह अलग अलग हैं, मैं यहां लिख देता हूं, तो माइनस का चिन्ह आएगा। चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। फर्स्ट चैप्टर याद करो। और अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो अगर जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। ठीक है, और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो सभी लोग। ठीक है, अब देखो, इसमें देखो, 1 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। 1 कैसा है? माइनस का। 3 कैसा है? प्लस का। 1 कैसा है? माइनस माइनस का। का। 3 कैसा है? प्लस प्लस का। का। दोनों चिन्ह अलग 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 है। अलग है। और जब चिन्ह घटाते अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? जब चिन्ह घटाते अलग अलग हैं। होते हैं तो घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हम यहां पर इनको घटाएंगे, यानी 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। -2। अब माइनस का बचेगा या प्लस का? उत्तर का चिन्ह क्या होता है? 1 मिनट, उत्तर का चिन्ह क्या होता है? यहां से देखो मैंने क्या लिखा है। उत्तर का प्लस चिन्ह का क्या होगा। होता है? बड़ी प्लस। संख्या के चिन्ह के बराबर। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 1 और 3 में से? 1 और 3 में से बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 कैसा है? प्लस का। तो 2 भी कैसा होगा? प्लस का। प्लस का। ठीक है, आगे क्या बचा? -4
-2। आगे जो देखो, 2 कैसा है? 2 कैसा है? प्लस प्लस का। 4 कैसा है? माइनस माइनस का। चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं? घटते हैं। घटाते हैं। ठीक है, तो हम इसको घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, और इस 2 का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। 2 और 4 में माइनस से बड़ा क्या है? 4। 4 कैसा है? माइनस का, तो -2 आया। इसके बाद क्या बचा? -2। अब 2 कैसा है? 2 कैसा है? माइनस का। ये वाला 2 भी कैसा है? माइनस का। दोनों माइनस संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं। ठीक है, प्लस हो दोनों। जाएगा। एक मिनट। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं। दो, ये वाला 2 भी माइनस का है, ये वाला 2 भी माइनस का है। ठीक है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हम 2 और 2 को जोड़ेंगे। 2 और 2 कितना हुआ? 4। और अब दोनों 2 हैं, दोनों का चिन्ह माइनस है, तो ये भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, आंसर का जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है, लेकिन ये भी 2 है, ये भी 2 है। बड़ा तो इसमें से कुछ है नहीं, दोनों बराबर है, और दोनों के साथ माइनस लगा है, तो 4 के साथ भी माइनस आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? -4। बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग। तो जो यस हमने, आपको याद होगा पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये सब चीजें पढ़ी थी, है ना? अगर आपने पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था तो आपको यस सर। चीजें जल्दी जल्दी याद आ रही होंगी कि हाँ सर ऐसा ही होता था, हम ऐसा ही करते थे, है ना? और अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये कैसे कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोल में क्वेश्चंस करें? रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चंस सर करने के लिए? यस सर। सर ये ठीक है, मुकेश नाम से है जो ग्रीमा नाम से है, इनको बोल दो माइक मत खोले, डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा ठीक है। 1 मिनट, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, जो भी बोलना है आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोग अपना माइक बंद रखो, जो भी आपको बोलना है आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, डाउट आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, बाकी जो भी आपको आंसर देने हैं आप वो चैट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है, y = 3 पर आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, करिए। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो अब आप लोग अपने आंसर कर सकते हैं पोल में जाकर। सभी लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। सॉरी। 2y + 7 का मान y = 3 पर ज्ञात करें। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें। अभी सिर्फ 6-7 लोगों का ही आंसर आया है। अभी तो काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बाकी लोग भी। हाँ जी, अभी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। जो लोग बच गए हैं आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का।
पोल में आंसर आप सभी को करना है, जिससे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। आपके पास 30 सेकंड और हैं। लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकंड हैं आपके पास। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आसान सवाल था, इसमें आपको क्या करना था, 2y+7 यहां पर लिखा हुआ है, 2y+7। 2y का मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है y में, +7। y बराबर कितना रखना है, 3। y बराबर 3, तो y की जगह मैं रख दूंगा 2 × 3 + 7। अब आपके मन में सवाल उठा कि सर पहले गुणा होगी या प्लस होगा, तो उसका आंसर क्या होगा कि आप बोर्ड मास का यूज करिए। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है कि जो चीज पहले आ रही है वो पहले होगी। पहले क्या आता है, ब्रैकेट, कोष्ठक, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो इसको छोड़ो। फिर ब्रैकेट का डी से मतलब डिवाइड, मतलब भाग, ठीक है। ब्रैकेट का सबसे पहले भाग, तो भाग इसमें आ ही नहीं रहा, तो उसको भी छोड़ो। उसके बाद मल्टीप्लाई, मतलब एम से मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा तो इसमें है, गुणा तो इसमें है, तो पहले गुणा करेंगे हम, 2 × 6, फिर +7 बचा। फिर ए से मतलब जोड़, तो जोड़ इसमें है, तो जोड़ दो इनको, 6 और 7 13। फिर है एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब बाकी इसमें कुछ बचा ही नहीं, यानी है ही नहीं वो, तो हमारा आंसर क्या आया, 13, यानी ऑप्शन डी। समझ आया सभी को, ठीक है। यस तो सर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 13। अगला सवाल करें, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 8 - 3x²। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। ओके, एक बच्चे का आंसर सही है 3 में से, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 8 - 3x² का मान x = 2 पर ज्ञात करें। हाँ जी, अभी 8 लोगों का ही आंसर आया है, आधे लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। x = 2 पर आपको इसका मान निकालना है। आपके पास 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं 1 मिनट और है आपके पास, करें इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स।
लास्ट 10 सेकेंड्स। जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें भाई इस क्वेश्चन का। 4 लोग 5 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक मिनट, हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 8 माइनस 3x² का मान x बराबर 2 पर ज्ञात कर। 8 माइनस 3x² का मान कहां पर निकालना है? x बराबर 2 पर। वेरी गुड, बी। यस, बी सही आंसर होगा। तो 8 ऐसे कैसे लिखूंगा मैं? सबसे पहले तो माइनस 3x² का मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है x² में, ठीक है। फिर 8 माइनस 3 गुणा x की जगह क्या रखना है? 2, तो 2 रख दो, 2 की घात 2। तो 8 माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 कितना हुआ? 4, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बचा? 8 माइनस, अच्छा, अब दोबारा यहां पर वही चीज आ गई कि पहले सर गुणा करें या माइनस करें। तो मैंने आपको बताया है कि बोर्ड मास में जो पहले आता है वो पहले करना होता है हमें। तो माइनस पहले आ रहा है या गुणा पहले आ रही है? गुणा। गुणा आ रही है ना पहले। क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा। और एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। पहले क्या आ रहा है बोर्ड मास में? गुणा आ रही है, तो पहले हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 3 गुणा 4 12। अब सवाल उठता है कि सर 8 माइनस 12 कितना होगा? तो 8 माइनस 12 के लिए मैंने आपको बताया था 8 कैसा है? प्लस का। -4। यस, 12 कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 8 कैसा है? प्लस का। 12 कैसा है? माइनस का। चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? बताया था अभी, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? यहां पर लिखा था ना, ये रहा। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको घटाएंगे। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट बोले ना प्लीज, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है इससे, तो आप चैट बॉक्स में लिख लो। तो हम 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचा? 4। और इस 4 का चिन्ह क्या होगा? 8 और 12 में से बड़ा क्या है? 12। 12 के साथ क्या है? माइनस। तो 4 के साथ भी आया माइनस, तो हमारा आंसर क्या आया? -4, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, -4। क्लियर सभी को? बताइए, अगला सवाल करें फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, z बराबर -1 पर आपको इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। करिए सभी लोग, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए ध्यान से करना। सारी गलती प्लस और माइनस की ही कर रहे हो आप। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप लोग जाइए पोल में और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन है 2 माइनस 5z माइनस 5z की घात 3। इसको मैं लिख देता हूं, अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्वेश्चन है 2 माइनस, अच्छा नीचे लिख देता हूं, चलो नीचे लिख देता हूं। 2 माइनस 5z माइनस 5z की घात 3, ठीक है। घात 3 है यहां पर, आपको इसका मान निकालना है z बराबर -1 पर। करिए सभी लोग, अभी भी काफी लोग गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास पूरा 1 मिनट है, चलो 2 मिनट है, 2 मिनट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना होगा। 2 मिनट है आपके पास, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब का मान z बराबर -1 पर ज्ञात करें।
हाँ जी, अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है और आधे में से काफी लोगों ने अभी भी गलत किया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले चैप्टर में जो आपने चीजें पढ़ी थी ना, वो आप लोग भूल चुके हो। प्लस माइनस का खेल हमने पहले चैप्टर में समझा था कि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, है ना। घात के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो आप लोग उन चीजों को भूले ना, उनको रिवाइज करते रहें। इसीलिए आपको कहा जाता है कि नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप कभी भी उनको खोलकर अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, तो आपके पास 1 मिनट और है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 1 मिनट और है आपके पास। थर्टी सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। अभी भी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। फिफ्टीन सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी भी 50-50 ही था आंसर। आप लोगों के अभी भी 50-50 में ही चल रहा था। चलो देखते हैं इसको। देखो, वही काम हमें करना है जो अभी तक करते हुए हैं। जेड की जगह क्या रखना है? -1। क्यों रखना है जेड की जगह -1? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड बराबर -1। तो रखते हैं इसको जेड की जगह -1। तो 2 - 5। इस 5 जेड का मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है जेड में -5। जेड क्यू का मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है जेड की घात 3। अब जेड की जगह क्या रखना है? -1, यानी 5 गुणा -1। फिर -5 गुणा जेड की जगह -1 की घात 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 2 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब बताओ -5 गुणा -1 क्या होगा? -5 गुणा -1 क्या होगा? बताइए। ये -5 है ना, ये -5 फिर गुणा प्लस का है। -1। -5 माइनस माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया। इस माइनस के इस माइनस में गुणा करोगे तो पहले प्लस आएगा, यस तो सर, 5 प्लस 5 और 5 एकम प्लस का 5। 5। ठीक है, इसके बाद -5 और -1 की घात 3 कितना होता है? -1 की घात 3 अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अरे -1 की घात 3 -1। का मतलब है यस, -1 की 3 बार गुणा करना। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -1 एकम 1 एकम 1, यानी -1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? -1। फिर क्या बचा? 2 + 5 -5 गुणा -1 +5। और इनको जब आप जोड़ोगे 5 और 2 7, 7 और 5 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 12। ये -5 की जब हमने -1 में गुणा करी तो +5 आया ना, जैसे यहाँ पर आया था सेम। ठीक है, और 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन सी 12। समझ आया सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं फिर। तो हमारा ये बीजीय व्यंजक का मान हम कैसे निकालते हैं किसी दिए हुए चर के मान पर, ये आज निकालना हमने सीखा। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा उस पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते ओके हैं। सर। बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इससे पहले। मेरा सवाल आप ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं
कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है और 4 टॉफी है। ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट हैं और 4 टॉफी है, और मैं कह रहा हूं आप इनको जोड़ दो, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? यस सर। अच्छा, क्या आंसर आएगा? नो। 9 क्या, चॉकलेट या टॉफी? आपने बोला 9। 9 क्या, चॉकलेट या टॉफी? सर सर दोनों। नो। दोनों कैसे हो जाएगी? आप लिखोगे 500 कैसे? चॉकलेट है और पाँच 4 टॉफी है, तो दोनों मिला के 9 होंगी सर। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 5 चॉकलेट है, 4 टॉफी है, आप इनको जोड़ ही नहीं सकते। आप चॉकलेट और चॉकलेट को ही तो जोड़ोगे तभी तो 9 बोलोगे, 9 चॉकलेट, या टॉफी में टॉफी जोड़ोगे तभी तो 9 टॉफी बोलोगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि आपके पास 5 चॉकलेट है और 4 टॉफी है, यस सर, यस सर, और यस मैं सर। आपसे कहूं, चलो मैं अपना सवाल बदल देता हूं थोड़ा सा, अब आप समझे मेरा सवाल, मैं थोड़ा बदल रहा हूं। आपके पास 5 चॉकलेट है और 4 टॉफी है, और मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट है? नो। नो। 5 बोलेंगे हम 9। कुल कितनी चॉकलेट है? सर तब 5 बोलेंगे तो हम 9। 5 ही तो हुई ना, है ना? आप इनको नहीं जोड़ सकते। 9 आप बोल ही नहीं सकते चॉकलेट, क्यों? क्योंकि ये तो टॉफी है, आप चॉकलेट में टॉफी नहीं जोड़ सकते, यानी आप एक जैसे चीजों को ही जोड़ते हो। यस सर। ठीक है, अगर मैं कहता कि 5 चॉकलेट प्लस 4 चॉकलेट, और मैं फिर पूछता कि आपके पास कुल कितनी चॉकलेट है, तब आप कहते सर सर 9 9, चॉकलेट। है ना? तब आप कहते सर 9 है। क्यों? क्योंकि ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, इसलिए आपने इनको जोड़ दिया। लेकिन यहां पर ये चॉकलेट थी और ये टॉफी थी, इसलिए आप इनको नहीं जोड़ सकते। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? आप इनको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है। बात समझ एक्स में वाई आई? का फर्क है जी। है ना? यस सर। सर यहाँ 4 पर अलग x अलग है, है। यस, दोनों चर अलग अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। और अगर मैं कहूं कि 5x जमा 4x, अगर मैं कहूं 9x। 5x जमा 4x, तो क्या आप इनको सर जोड़ सकते 9x। हो? तो सर उनके चर्चा नो एक्स। यस, सर आप इनको मेजर एक्स आसानी है से, ना, अच्छा इसलिए। अपना माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो। अब आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी x है यानी 5x, और यहाँ पर भी x है यानी 4x, यानी 5 और 4 9x आ गए। तो यहां से मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आप किसे जोड़ते हो? जिनके चर एक जैसे हों, जिनके चर और चर के घातांक एक जैसे हों, उनको हम जोड़ते या घटाते हैं। यानी अगर x है तो x में जोड़ेंगे, y है तो y में जोड़ेंगे, z है तो z में जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 4xy, अगर मैं लिख दूं 4xy प्लस 5y, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? आप इनको नहीं जोड़ सकते। एक मिनट, आप इनको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहां पर xy है और यहां पर y है, तो जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। अगर मैं कहूं 4xy प्लस 5xy, तब आप इनको जोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर भी xy है और यहां पर भी xy है, तो क्या आया? 9xy। तो समझ में आया? मेरा बताने का मतलब यस सिर्फ सर, समझ यही में था आ गया। कि बीजीय व्यंजकों को हम जोड़ते समय या घटाते समय हम समान पदों में ही जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, समान पद से मतलब क्या है? कि जिनके चर एक जैसे हों। चर से मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, इनको हम गणित में चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम ए को ए में जोड़ेंगे, बी को बी में, या अगर लिखा हुआ है 4ab माइनस 3ab, तो हम इनको आसानी से घटा सकते हैं। क्या बचेगा? 1ab या सिर्फ ab। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमें करने हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 7x और 2x का योग करें। चैट बॉक्स में दीजिए आंसर आप लोग। 7x प्लस 2x, बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी x है ना? यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, चर एक जैसे हैं दोनों के, ये भी x ये भी x, तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी 7 और 2 कितने हो गए? 9x। कुछ बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ 9 लिख देते हैं, है ना? 7x प्लस 2x बराबर 9। नहीं, 9 क्या,
नो क्या, नो एक्स, एक्स भी लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। ओके, चलो एक और कर लेते हैं। 7n माइनस 3n, 7n में से 3n घटाएं, 7n माइनस 3n, तो बताइए क्या आंसर होगा। 7n माइनस 3n, 4n 4n 4x 4n, x नहीं n, n आएगा ना तो एक्स यहाँ गलती से लग पर। गया, एल लगाऊं थी। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, इसका मतलब दोनों एक जैसे हैं, समान पद हैं, तो हम इनको आसानी से घटा सकते हैं। 7 में से 3 गया तो 4n बचा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया है आपकी क्लास का खत्म। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिनको डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं, और बाकी लोग जा सकते हैं, और बताकर जरूर जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ लास्ट में आपको ना क्लास कैसी लगी।